आज बात होगी उस शख्स की जिसको पूरा देश नमन कर रहा है। रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश उनके कंट्रीब्यूशन को याद कर रहा है। रतन टाटा वो शख्सियत थे, वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने नमक से लेकर आईटी सेक्टर तक, कार से लेकर हवाई जहाज तक देश को नई ऊंचाइयां दी हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक ओवर किया है और देश का नाम विश्व में रोशन किया है, भारत का झंडा विश्व में फहराया है। एक तरफ टाटा ग्रुप को भारत की सबसे बड़ी ब्रांड बनाया, दूसरी तरफ अपनी दान की प्रवृत्ति से देशवासियों का दिल जीता। भारत की सबसे बड़ी कंपनी के सरोसर्वा होने के बावजूद सादगी की मिसाल कायम की। बिजनेस जगत ही नहीं, देश के करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। देश को पहली स्वदेशी कार देने वाले टाटा इंडिका के तौर पर रतन टाटा ही थे। हालांकि उस वक्त ये लॉस में भी गए और ये नौबत तक आ गई कि उनको अपनी इस पूरी प्रोडक्शन यूनिट को बेचना पड़ रहा था। वो फोर्ड कंपनी के हाथों बेचने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उस वक्त के फोर्ड चेयरमैन रहे उस शख्स ने उनसे कहा कि जब आपको बिजनेस की नॉलेज ही नहीं थी तो आपने इस तरह का बिजनेस अपने हाथों में क्यों लिया। वो बात कहीं ना कहीं रतन टाटा के दिल को चुभ गई और उन्होंने अपनी इस प्रोडक्शन यूनिट को बेचने का जो डिसीजन था वो कैंसिल किया। और जब 9 साल के उपरांत ही फोर्ड कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई, उनकी यह नौबत आ गई, उस वक्त रतन टाटा ने उनकी 2 बड़ी प्रोडक्शन यूनिट को, कंपनी को टेक ओवर किया, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया। वो थी जैगवार और रेंज रोवर। अब बात करते हैं रतन टाटा के निजी जीवन के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 सितंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा और सोना टाटा के घर पर पैदा हुए थे। उनकी परवरिश उनकी दादी ने की थी। रतन टाटा की 8th तक की पढ़ाई कैंपन स्कूल ऑफ मुंबई से ही हुई। उसके बाद कैथेड्रल स्कूल गए। इसके बाद रतन टाटा शिमला चले गए, अपनी स्कूलिंग पढ़ाई को पूरा किया और 1955 में न्यूयॉर्क से ग्रेजुएट किया। इसके बाद वे 1959 में अमेरिका के लिए कैनल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1962 में भारत लौटने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। टाटा परिवार के लोग ही टाटा समूह के मालिक थे। रतन टाटा भले ही टाटा फैमिली के मेंबर थे, फिर भी वह कंपनी के सारे काम खुद ही देखा करते थे। उन्हें मजदूरों के साथ प्लान में चूना पत्थर को भट्टियन भी किया। रतन टाटा कंपनी की बारीकियों को सीखना चाहते थे, इसलिए वो हर काम किया करते थे जो कंपनी के अंदर हो रहा था। रतन टाटा के लिए साल 1991 बहुत ही अहम रहा। उन्हें टाटा सन्स और टाटा ग्रुप का अध्यक्ष के रूप में अहम जिम्मेदारी दी गई। उनकी लीडरशिप में टाटा समूह ने खूब तरक्की की। 21 साल तक उन्होंने सफल नेतृत्व किया टाटा समूह का और कंपनियों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने 36 से ज्यादा कंपनियों को टेक ओवर किया, उनका अधिग्रहण किया और उनकी मेहनत का परिणाम यह रहा कि टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा कंट्रियों तक फैला हुआ है इनका काम। इसके अलावा रतन टाटा को उनके परोपकारी कामों के लिए भी जाना जाता है। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 233 करोड़ का दान दिया, जो कि भारत के गरीब स्टूडेंट की मदद में काम आता है। इसके अलावा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में छात्रों की मदद के लिए उन्होंने 416 करोड़ रुपए डोनेट किए। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे को रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने साल 2014 में 95 करोड़ रुपए की धनराशि डोनेट की। अब अंत में जाते जाते एक खास उनके दिलचस्प किस्से के बारे में बात कर लेते हैं। रतन टाटा अविवाहित थे। खास बात यह है कि उनके जीवन में, उनकी लाइफ में 3 से 4 बार ऐसे पल आए जब वह शादी करने के बहुत करीब थे, लेकिन किसी कारणों से वह नहीं कर पाए। उन्होंने एक बार एक्सेप्ट भी किया है कि जब वह अमेरिका में लॉस एंजल में काम कर रहे थे, तब उस समय उनको एक लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन 1962 में भारत और चीन के युद्ध के कारण लड़की के पेरेंट्स ने, माता पिता ने उस लड़की को भारत नहीं भेजा, जिस कारण से कभी रतन टाटा ने फिर शादी करने का मन नहीं बनाया। रतन टाटा 2007 में F-16 फॉल्कन चलाने वाले पहले भारतीय बने। रतन टाटा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनका शांत और सौम्य बना रहना है।
आपने अक्सर कर साथ में एक लड़के की फोटो देखी होगी, इसका नाम है शांतनु। और यह रतन टाटा का मैनेजर है और रतन टाटा इसको अपने बेटे जैसा मानते हैं। शांतनु रतन टाटा के कारोबार के साथ साथ उनके निवेश को भी देखा करते हैं। ऐसे थे हमारे रतन टाटा, लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत थे, बहुत ही सौम्य थे। आपने उनके इस पूरे जीवन प्रकरण को समझा, कहां उनको लव हुआ, किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को बुलंदियों तक लेके गए और क्या क्या उन्होंने ड्रॉबैक्स देखे। तो इनके इस पूरे जीवन से हमें बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। रतन टाटा सर सभी भारतीयों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं उनको अपनी तरफ से भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, रतन सर के बारे में आपको जो जानकारी मिली, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय